वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। अभी आपका एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 11th फिज़िक्स में इंट्रोडक्शन के बाद वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट यूनिट्स and in the second part we will study about measurement, various methods for measurement। सबसे पहले हम यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, पूरा फिजिक्स इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में कवर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, ओके, फोर्थ टेम्परेचर, fifth amount of substance, sixth current, and finally seventh luminous intensity। These are the 7 fundamental units। जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके सामने आएंगी और जो इनकी यूनिट्स होंगी, these are called the fundamental units। अगर हम इनके यूनिट्स की बात करें, मास यूनिट केजी, लेंथ यूनिट मीटर, टाइम यूनिट सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, करंट एम्पियर, ओके, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी। ये इसकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड ऑल यूनिट्स आर द यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। नाउ derived units are the units which are obtained from all these units। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर, ऐसी यूनिट्स जो डिपेंड करती हैं इन फंडामेंटल यूनिट्स पर, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। अब हम इस चीज़ को कैसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो मैं अभी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं स्पीड। 9th क्लास में आपने पढ़ा है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लेकर के आपको समझाऊँ। स्पीड, नाउ स्पीड, द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, ओके। नाउ अब इस स्पीड में दो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। इसलिए ये जो स्पीड होगा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा, जो कि कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और
जो इसकी यूनिट होगी वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। जैसे डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, और दिस कैन बी रिटन एज -1 मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट होगी, दिस यूनिट इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपके लिए बहुत नया आर्टिकल है ये। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें क्या होती है। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी फॉर्मूले में, किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी का रिपीटिशन होता है, और नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज इन द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कितनी बार वो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी किसी फॉर्मूले में है, ये कहलाता है डायमेंशंस। एक और डेफिनेशन है, पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर। अब आप इसको प्रैक्टिकली यहां समझें, इसका मतलब क्या होता है। मैकेनिक्स में बच्चों, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study generally about the fundamental quantities like mass, length and time. इन 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। किन किन के बारे में हमारा कंसंट्रेशन रहेगा? अबाउट मास, लेंथ एंड टाइम। ओके। अगर हम बात करंट इलेक्ट्रिसिटी की करते हैं, ये भी एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें इसमें हम एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, वो है क्या? एम्पियर और करंट। ओके। जहाँ ऑप्टिक्स की बात आती है तो वहाँ हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी टर्म का यूज़ करते हैं। तो अभी हमें क्लास 11th में हमारा कंसंट्रेशन रहेगा किस पर? मैकेनिक्स पर। और उसके लिए हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या होंगी? मास, लेंथ और टाइम। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। तो किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी आती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं एरिया। अब आप बताएं, क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? नो, एरिया इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड। एरिया को हम क्या लिखेंगे? एरिया कैन बी रिटन एज लेंथ इंटू ब्रेथ, यही लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? लेंथ का फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा L है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। और ब्रेथ का, उसका भी हमारा लेंथ के टर्म्स में ही मेजरमेंट है, दैट इज दिस ऑल्सो इज इन टर्म्स ऑफ लेंथ। देखिए, मास होगा, लेंथ होगा और टाइम होगा, L and L। दिस कैन बी रिटन एज L⁻²। तो जो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मींस एरिया, इसमें लेंथ का पावर कितना है? 2। तो लेंथ पावर 2, इसमें क्या अदर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक
मास, लाइक टाइम, ये क्या इस फिजिकल क्वांटिटी में अवेलेबल हैं? नो। तो हमारा मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर 2 and t पावर 0. Now, is the mass term is there? No. Length term is there? Yes. And time is there? No. Therefore, हमारा जो डायमेंशंस होगा किसका, विच फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और वो एरिया का डायमेंशंस हम क्या लिखेंगे, m0, l2 एंड t0. इसी तरह से हम इस को एक इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड विद द डायमेंशंस, that dimensions obey principle of homogeneity. What is the meaning of principle of homogeneity? Homogeneity का मतलब है, अगर आपको कोई डायमेंशनल इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज m पावर a, l पावर b, t पावर c. Okay, mass has power a, length has power b, and time has power c, which is equal to any other physical quantity like m power x, l power y, t power z, like this. It means if the physical quantities are same, it means the dimensions, the power on the dimensions, the power on the physical quantity must also be the same. अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उनके जो डिराइव्ड यूनिट्स अगर सेम है तो जो उनके बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, जो डायमेंशंस होंगे, उनके जो पावर्स होंगे वो भी सेम होंगे. मतलब a is equals to x, b is equals to y and c is equals to z. This is called the principle of homogeneity. अब हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आप निकालते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेकर के मैं यहाँ कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको देखना है कि जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं पिछली क्लासेस में, उनका आप लिस्ट बनाइए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करिए. जैसे हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने एरिया का देखा. नाउ कम टू द स्पीड. दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फॉर्मूला क्या होगा इसका? It is equals to the distance upon time. Okay. Now here distance. Now अब आप यहाँ बताइए, क्या यहाँ मास जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है वो यहाँ पर अवेलेबल है? नो. इट मीन्स m is 0. Now दिस इज l. डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो l पावर 1 या सिर्फ l भी आप लिख सकते हैं. एंड t मीन्स व्हाट? टाइम. टाइम को क्या लिखेंगे? अपॉन टाइम. दिस कैन बी रिटन एज t पावर -1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड. m0 L1t -1. Next, acceleration. Second is acceleration. Acceleration का क्या है? It is, now first of all write down the formula.
change in velocity with respect to time, velocity upon time, this is the formula. velocity या speed के dimensions क्या होंगे? velocity के dimensions अभी आपने देखे कितना होगा, m0 L1 t माइनस 1. डायमेंशंस velocity और speed के तो सेम ही होंगे. एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ द velocity अपॉन व्हाट, टाइम. टाइम को t. इसको हम मॉडिफाई करके t ऊपर शिफ्ट होगा. क्या होगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका? दिस विल बी m0 L पावर 1 t पावर माइनस 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, m0 L1 t पावर माइनस 2. अगर हम थर्ड की बात करें, फोर्स अनदर फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, 9th क्लास में पढ़ा है आपने मास. अब हम डायमेंशंस निकालें. मास का डायमेंशंस क्या होगा, m. ओके, m. एक्सेलरेशन का भी आपने डायमेंशन निकाला, क्या होगा, m पावर 0 L पावर 1 t पावर माइनस 2. इसको सॉल्व करेंगे, m पावर 1 प्लस m, हियर इट इज 0 प्लस 0, सिर्फ क्या बचेगा, m पावर 1, m पावर 1 L पावर 1 t पावर माइनस 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला of force. Next, fourth, work. Work is product of formula आप बताइए, force and displacement. It is represented as F into S. Force and displacement. Force के dimensions अभी आपने देखे, dimensional formula m पावर 1 L पावर 1 t पावर माइनस 2. देखिए, so here it is m पावर 1 L पावर 1 t पावर माइनस 2 into L पावर 1. It is a distance. Distance is length L, only L. क्या हम इसको लिख सकते हैं? This can be written as m पावर 1 L पावर 2 t पावर माइनस 2. This is the dimension of the work. m पावर 1 L पावर 2 t पावर माइनस 2. तो now you can calculate the dimensions of any derived physical quantities. Now the homework for you students. Now at least select 20 or 25 formula and then calculate the dimensional formula of each derived physical quantity. After calculating the dimensions of derived physical quantities, now come to the various types of dimensional constants or variables. जो हमारे पास dimensional constants हैं या variables हैं, वो कितने तरह के होते हैं? Now first is dimensional variable. All the physical quantities like area, density, acceleration, force, जो भी physical quantities हैं और जो variables हैं, these are called dimensional variables. For example, area, density, फोर्स एटसेट्रा, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं. ओके, डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो चेंज तो होते हैं बट दे डोंट हैव एनी डायमेंशंस. ऐसे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कहलाते हैं. जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, लाइक साइन थीटा
या थीटा, एंगल, ये वेरिएबल्स कैसे होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। इनका डायमेंशंस आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल थीटा एंगल, इसका आप क्या करेंगे, कैसे डायमेंशंस निकालेंगे? आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, सो इट इज एंगल आर्क अपॉन रेडियस। ओके, नाउ अब आप बताइए आर्क का डायमेंशन क्या होगा? एल, ओनली एल। और रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? ये भी डिस्टेंस है, इसका भी क्या होगा? एल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट इज डायमेंशनलेस। ओके, तो ये जो एंगल है इसके कोई डायमेंशंस नहीं निकल पाते हैं, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is called dimensionless variable. Okay. Third, dimensional constants. What is the meaning of dimensional constant? Dimensional constant, third देखें, थर्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थर्ड पॉइंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। आप एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसमें हम किसी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। इन क्लास 9th आपने पढ़ा है द फोर्स बिटवीन, और यू कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, F इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स बिटवीन द टू मासेस m एंड स्मॉल m। F is a dimensional variable, but the constant used here, gravitational constant, is dimensional constant। ये कांस्टेंट है बट इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, g कैन बी रिटन एज एफ आर स्क्वायर अपॉन m एंड स्मॉल m। f के डायमेंशंस क्या होंगे बच्चों? अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, m पावर 1 एंड LT-2। दिस इज द फोर्स एंड L स्क्वायर, देखिए L स्क्वायर अपॉन L पावर 2 लिखिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। m एंड m, दिस इज m पावर 2। ओके, m पावर 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट व्हाट? m पावर 1, m पावर 2, m पावर -1, राइट? l पावर 1, l पावर 2, l पावर 3 and t power -2 only. So this is the dimensional formula for what? For the gravitational constant। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखिए हम क्या निकाल सकते हैं? इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिनका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, कांस्टेंट है। डायमेंशन तो एंगल का भी नहीं है, बट एंगल इज अ वेरिएबल। ऐसे कांस्टेंट बताइए जिनका डायमेंशंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल पाई, ओके, इट इज अ कांस्टेंट 3.14। इसका एज इट इज अ नंबर, तो इसका डायमेंशंस नहीं हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप ये सोचते होंगे बच्चों कि हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस निकाल लिए, पढ़ लिया, लेकिन उसका यूज़ क्या है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, क्लास 9th में पढ़ा आपने, अभी ये फॉर्मूला भी देखा, फोर्स बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, टू मासेस, क्लास 9th में पढ़ा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा। अब आप ये बताइए कि जो लास्ट लाइन है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये क्यों आया? ये लाइन, ये टर्म स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यों आया? वाई नॉट ओनली द डिस्टेंस? कि हम अगर ये लिख दें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, क्या ये सही होगा? हम यहाँ पर स्क्वायर टर्म यूज़ करते हैं। अब प्रश्न ये है कि नाउ वाई वी यूज़ r पावर 2? हमने यहाँ r पावर 3 क्यों नहीं किया? 3 भी तो कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा यूज़ करते हैं r पावर 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। जो आपने क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा था, वहाँ सिर्फ पढ़ लिया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वाई स्क्वायर? नाउ हियर इज द आंसर। सो वी हैव certain uses of the physical of the dimensions. Now the first use is checking the correctness of the given physical relation. आपको कोई भी एक फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, कोई भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हम उसको चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस कि क्या वो फॉर्मूला करेक्ट है। सेकंड, to derive the relationship between the two physical quantities, दो फिजिकल क्वांटिटीज़, 3, 4 जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन हम एक नया फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम उस फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, फॉर्मूले को डिराइव करना, फॉर्मूले को निकालना। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। हम एक सिस्टम को, यूनिट को दूसरे यूनिट सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन, एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। किसी फॉर्मूले का करेक्टनेस चेक करेंगे, वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। नाउ द फर्स्ट इज हाउ कैन यू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी एक रिलेशन हम यूज कर यहाँ पर करेंगे। लेट वी यूज द रिलेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। बहुत फेमस रिलेशन है, क्लास 9th में इसे आपने पढ़ा है। नाउ वी विल चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला, वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। यहाँ आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। एस डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, अगेन टाइम, हाफ, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड, एस डिस्टेंस, डायमेंशंस लिखिए इसके, m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ओके। नाउ
u, velocity, it is initial velocity but it is a velocity, क्या होगा, m पावर 0 l पावर 1 t पावर -1 इंटू टाइम t पावर 1, ओनली t और t पावर 1 प्लस हाफ, अभी मैंने क्या कहा आपसे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, नो डायमेंशन, a m पावर 0 लिख सकते हैं l पावर 1 t पावर -2 acceleration and t square, that is t power 2. Now this can be written as again m power 0 l power 1 t power what, -1 and +1, it is t power 0, okay, plus m power 0, okay, l power 1 and no l other is term is here, l power 1 t power -2 and t power +2, क्या हो जाएगा, t power 0, and here it is m power 0 l power 1 t power 0. Now according to principle of homogeneity, according to principle of homogeneity, see, all the dimensions on the left hand side and the right hand side are same. See, m power 0, m power 0, m power 0, l power 1, l power 1, l power 1, t power 0, t power 0, t power 0. इसका मतलब this formula is correct. Okay, so in this way we can check the accuracy of the formula. ये formula हमारा correct है. आप you can write down, इसको नोट करिए. नेक्स्ट हम इस फॉर्मूले से डिफरेंट एक फॉर्मूला यूज करें. लेट अनदर फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं Fs, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस एनर्जी, विच इज इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस हाफ mu². फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन. इसका एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं. देखिए प्रोसेस वही रहेगा. फोर्स डायमेंशंस m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 एंड अगेन l. s डिस्टेंस l is equals to dimensionless constant half, mass and velocity l t minus 1 power 2. okay, v square है ना, l t minus 1 power 2 या m naught l1 t power -1 whole power 2 minus dimensionless constant mass m, u velocity l t minus 1 power 2. Now solve it. This is m power 1 l power 1 l power 1 l power 2, okay, t power -2. This is the एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ देखें m पावर 1, ओके, एंड स्क्वायर इज देयर l पावर 2 t पावर -2, ओके. इसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये टर्म आएगा माइनस m
L power 2 t power minus 2, L power 2 t power minus 2. Now see, according to the principle of homogeneity, see, m power 1, m power 1, m power 1, see, okay, L power 2, here also, t power minus 2, t power minus 2, t power minus 2. Now, according to the principle of homogeneity, left hand side dimensions are equivalent to the right hand side dimensions. इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल, what is L minus L? This is L minus L. डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ L है, यहाँ भी डायमेंशन L है. L माइनस L क्या होगा? 0? नो. एक L इज द डायमेंशन ऑफ अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी. और फॉर एग्जाम्पल, what is 5 meter minus 2 meter? 5 meter minus 2 meter क्या होगा? It is equal to the 3 meter. तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका भी जो यूनिट होगा वो भी सेम होगा. सेम यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन जो टर्म आपको मिलेगा वो भी उसका यूनिट भी ओरिजिनल यूनिट्स के इक्वलेंट ही होगा. 5 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 3 मीटर. ओके, तो जो मीटर माइनस मीटर इज इक्वल्स टू मीटर. लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ. ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों के डायमेंशंस कैसे हैं? देखिए, m पावर 1, m पावर 1, l पावर 2, l पावर 2, t power minus 2, t power minus 2, same. This can be written as m power 1, l power 2, t power minus 2. Okay, and left hand side is also m power 1, l power 2, t minus 2. See, means left hand side and right hand side both are equal. This shows that this formula is correct. Okay. नाउ द थर्ड, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में रेज किया था, दिस इज़ द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. चेक द एक्यूरेसी. इस फॉर्मूले की एक्यूरेसी को आपको चेक करना है. तरीका वही, क्या होगा? हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालें. क्या होगा? फोर्स m पावर 1, l पावर 1, t पावर माइनस 2. ओके, फोर्स के डायमेंशन इज इक्वल्स टू g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अभी पिछले आर्टिकल में हमने निकाला था. क्या होगा इसका डायमेंशन? m पावर माइनस 1, l पावर 3, t पावर माइनस 2. Okay, now m, mass, only mass m, here also m, because only mass is there upon r square, distance square. So this you can write it as l power 2. ओके, अदरवाइज अभी आपने देखा, हम उसको इस तरह से भी स्टार्टिंग में लिखेंगे, बाद में हम उसको अंदर लाएंगे. नाउ सॉल्व द राइट हैंड साइड. हियर इट इज m पावर माइनस 1,
m पावर 1 m पावर 1 क्या होगा? ओनली द m पावर 1 -1 + 1 0, ओनली द m1 विल बी रिमेनिंग. l पावर 3, हियर इट इज l पावर 2, ये ऊपर शिफ्ट होगा -2, l पावर 1 ओनली. ओके, नाउ t पावर -2, और दूसरी जगह आपको t नहीं है तो t पावर -2. अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ द टर्म्स आर इक्वल. इसका मतलब इस फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए अब अगर सोचिए, यहाँ पर r² नहीं होता, ओनली r होता. यहाँ l होता, केवल l पावर 2 नहीं होता, और l पावर 2 नहीं होता तब क्या कंडीशन होती? दिस विल बी L2 नहीं होता, और उस कंडीशन में l पावर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर 2. ये l और ये l कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग l पावर 2. l पावर 2. अब ऐसी कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल होती? नो. क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता? नो. फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डायमेंशन होगा, यानी कि ये डायमेंशन फोर्स है, तब इस कंप्लीट का डायमेंशन भी फोर्स के इक्वल होना चाहिए. इसलिए हम ये फोर्स के डायमेंशन के इक्वल जब ही होगा जब हम यहाँ पर r पावर 2 यूज़ करेंगे, यहाँ पर 2 यूज़ होगा, तब जा कर के ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला करेक्ट हो पाएगा. राइट स्टूडेंट्स? नाउ द सेकंड यूज़, derivation, or you can say derive the relationship between the two physical quantities. How can you derive the relationship between two physical quantities? Now the question is, centripetal force acting on the particle, okay, depends upon mass m, velocity v, and radius of the circle r. Derive the expression dimensionally. Now you have to derive the expression. What is the formula? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. जो पार्टिकल घूम रहा है उसके मास पर, उसकी वेलोसिटी पर, और किसने रेडियस से वो घूम रहा है उस पर. 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कोई भी डेरिवेशन इस आधार पर, इस बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स F depends upon mass. First, remember, depends upon mass power A. Okay. Velocity V power B. रेडियस r पावर c. अगर कोई फोर्थ टर्म दिया होता, दैट पावर हैव पावर d, e पावर f, लाइक दिस. ऐसे आप निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर m पावर a, v पावर b, r पावर c. अब आपको इन सबके डायमेंशंस लिखने हैं. फोर्स m LT-2. ओके, ये फोर्स के डायमेंशन हो गए सभी, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड के. इज प्रोपोर्शनल टू m, ओनली m, मास. ठीक है, मास का डायमेंशन m से रिप्रेजेंटेशन, m पावर a. वेलोसिटी LT-1 पावर b. ओके. रेडियस L पावर c. रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा. वेलोसिटी का LT-1 होगा. नाउ इसको ज़रा सॉल्व करें. m पावर a
ओके, एल पावर बी एंड एल पावर सी क्या होगा, एल पावर बी प्लस सी। ओके, यहाँ देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे एल पावर बी आएगा, एल पावर सी है, एल पावर बी प्लस सी, टी पावर -1 पावर बी, टी पावर माइनस बी। ओके, नाउ you know the principle of homogeneity. M left hand side is mLt minus 2. Now according to the principle of homogeneity, the powers of the physical quantity in a particular dimensional equation is same. यहाँ m का पावर कितना है, 1 है, l का पावर 1 है, m का पावर 1, m का पावर a means what? Now according to the principle of homogeneity, left hand side physical quantities and right hand side physical quantities are same. जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे, m पावर 1, m पावर a, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1। देखिए, नाउ कंपेयर द पावर्स ऑफ लेंथ, L power 1, L power B plus C, that is B plus C is equals to 1. Okay, now T power minus 2, T power minus B means what? Minus B is equals to minus 2. Minus 2 is equals to minus B. Now calculate A, B एंड C, इनको आप कैलकुलेट करिए। नाउ अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, A इज़ ऑलरेडी 1, B देखिए माइनस माइनस कैंसिल, B इज इक्वल्स टू 2। इफ B इज इक्वल्स टू 2, पुट द वैल्यू ऑफ B ओवर हेयर, क्या होगा, 2 प्लस C इज इक्वल्स टू 1, C इज इक्वल्स टू -1। नाउ A इज known, B is known and C is known. Put this ABC in equation number 1. इसको अगर हम 1 इक्वेशन ले लें, put A, B, C in equation 1. equation 1 में रखिए, क्या होगा, F is proportional to m power A is 1, V is B, V is B power 2, R power C, R power C, C कितना है देखिए, C is -1। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, mv² अपॉन R, R will comes in the denominator, -1 है, this is the फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे हम देखिए एक नया फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन पर डिपेंड कर रही है, उससे हम एक नया फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, हाउ कैन यू चेंज वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। दिस is any physical quantity x, n1 is a constant, mass m1, l1, t1, power a, b and c. This is the same physical quantity. Physical quantity is same. आपको सिर्फ यूनिट सिस्टम में चेंज करना है, फिजिकल क्वांटिटी में चेंज नहीं करना। इसका मतलब जो पावर आपने यहाँ लिया है वही पावर आपको यहाँ लेना है। एंड नंबर इज n2। नाउ दिस फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, देयरफॉर इट मीन्स दैट n2 m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c is equal to n1 m1 पावर a,
L1 पावर B T1 पावर C। ओके, ये क्वांटिटी इन द फर्स्ट टर्म, इन द सेकेंड टर्म, और N2 कैन बी रिटन एज N1, ये टर्म इसके नीचे लेकर के आइए, दिस इज M1 अपॉन M2 पावर A, ओके, M2 will come in the denominator, power A. Now L1 upon L2 power B, T1 upon T2 power C. Now this is the expression. अब ये इस एक्सप्रेशन का आप अप्लाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग। 10 जूल को अर्ग में चेंज करना है, दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देखिए, दिस इज इन SI सिस्टम, जूल इज इन SI सिस्टम, इट इज इन CGS सिस्टम। नाउ अब हम यहां पर देखिए, एक टेबल हमने बनाया, दिस इज SI सिस्टम, दिस इज CGS सिस्टम, ओके। यहां पर मास M1 किस में हम यूज करते हैं? kg में। M1 इज इन kg। हियर M2 किस में हम यूज करते हैं? ग्राम्स में। मास, लेंथ और टाइम, ये आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी देखना है। लेंथ L1 किस में हम मेज़र करते हैं? SI सिस्टम में, मीटर। L2 सेंटीमीटर, ओके। टाइम T1 यहाँ हम किस में? सेकंड में। T2 यहाँ भी सेकंड में। टाइम इन बोथ यूनिट सिस्टम इज रिमेन सेम। यहाँ पर N1 कितना दिया हुआ है? N1 जो कांस्टेंट है कितना है यहाँ? 10। N2 ये आपको निकालना है, ये N2 कितना होगा? दिस यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। अब नाउ पुट ऑल दीज इन दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन, एंड सेकेंड थिंग, you are converting which physical quantity, units of which physical quantity? Energy। energy के dimensions बताइए। this is the first, this is the second, what are the dimensions of dimensional formula for the energy? Energy, you know well, product of force and the distance, m1 L power 2 T power minus 2, m1 L पावर 2 T पावर माइनस 2, ये है एनर्जी, ओके। मीन्स A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2 एंड C इज इक्वल्स टू माइनस 2। देख रहे हैं, A 1 है, B कितना है? 2 है, C कितना है? माइनस 2 है। ये सारी चीज़ें आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, नोट डाउन फर्स्ट, पॉज करिए और नोट डाउन करिए। आफ्टरवर्ड्स मैं इसको रब करता हूं। नाउ पुट ऑल दीज कंडीशंस ओवर हियर। N2 is equals to N1. What is N1? 10. M1 upon M2, kg upon gram. Okay, kg upon gram. Power A means 1. Second, L1 upon L2, meter upon centimeter. Meter upon centimeter, power B.
B is 2. T1 upon T2, second upon second, power C, power minus 2. Second upon second, power minus 2. You are converting into the CGS system. ध्यान रखिए 1000 ग्राम upon gram, power 1. Okay. 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2. ठीक है, CGS में चेंज करना है, SI से CGS में. SI सिस्टम में जो भी यूनिट्स आप दिख रही हैं उनको आप CGS में चेंज करिए. नेक्स्ट, सेकंड अपॉन सेकंड, पावर minus 2. Okay. Now 10,000 power 1, because it will cancel out. Only the remaining thing is 10 to the power 3. Only the 1000 into centimeter. Centimeter will cancel out. 100 power 2, 10 to the power 4 into second will cancel. 1 power minus 2 means 1. It doesn't mean. That is 10 power 1, 4 and then 8. 10 power 8. It is N2. That is 10 joule is equals to 10 to the power 8 arc. Okay. Therefore, what does it mean? 10 joule is equals to 10 to the power 8 arc. This is the final value. 10 joule is equals to 10 to the power 8 arc.